उधमपुर जिले के माचलता क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए एसओजी जवान अमजद पठान को श्रद्धांजलि दी गई। ये मुठभेड़ 15 दिसंबर 2025 को सोहन गांव के पास हुई थी, जहां जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, सीआरपीएफ और भारतीय सेना की संयुक्त टीम ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर अभियान चलाया। शहीद अमजद पठान मेंढर के रहने वाले थे। उधमपुर पुलिस लाइंस में आयोजित समारोह में डीजीपी नलिन प्रभात, सेना और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जवान के परिवारजन भी मौजूद थे, जिन्होंने अपने बेटे के बलिदान पर गर्व जताया। तो वहीं समारोह में शहीद को सलामी दी गई और उनके साहस और समर्पण को याद किया गया। इसके बाद उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव सलवा ले जाया गया। 15 दिसंबर 2025 को जम्मू कश्मीर के माचलता क्षेत्र में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए कांस्टेबल अमजद पठान को उधमपुर के जिला पुलिस लाइंस में श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ये मुठभेड़ जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी, भारतीय सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त ऑपरेशन का हिस्सा था, जिसमें अमजद पठान ने अपनी जान की आहुति दी। शहीद अमजद पठान को श्रद्धांजलि देने के लिए जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात, सेना के अधिकारी और पुलिस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उधमपुर पहुंचे। शहीद अमजद के परिवार से मिलने के बाद डीजीपी नलिन प्रभात ने कहा कि अमजद ने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उनकी वीरता को हम कभी नहीं भूल सकते। कल शाम को एक पुख्ता सूचना के आधार पर एक अभियान छेड़ा गया था। ये उधमपुर के माचलता पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गांव आता है, उसका नाम है सोन। तो सूचना हमारी सही निकली, टेररिस्ट से वहां मुकाबला हुआ। ये एक एसओजी की बिल्कुल ही छोटी पार्टी थी और जब फायर फाइट हुआ उसमें हमारे लड़के अमजद अली खान, जो पुंछ के निवासी थे, इनको जख्म हुआ। हमने निकालने की कोशिश की, लेकिन ब्लड लॉस के कारण अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिम। उधमपुर में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शहीद अमजद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सलवा भेजा गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर स्थानीय लोग, दोस्त और रिश्तेदार शहीद के घर पहुंचे और उन्हें अंतिम विदाई दी। अभियान अभी जारी है और टेररिस्ट इनिशियल फायर फाइट के बाद जंगल की ओर भाग निकले हैं। जंगल को घेरा गया है और इसमें आर्मी और सीआरपीएफ की मदद से हम लोग कॉम्बिंग ऑपरेशन हम लोगों ने लॉन्च कर रखा है। धन्यवाद। देखिए, बिल्कुल ही पहाड़ी इलाका है, घने जंगल हैं और जो इनिशियल सूचना हमारी थी उसके मुताबिक ये 3 टेररिस्ट थे और सूचना सच भी निकली। जब मुकाबला हुआ तो वाकई में 3 टेररिस्ट थे। अमजद पठान के परिवार में शोक की लहर है। उनके पैतृक गांव में मातम पसरा है। उनके माता पिता, पत्नी और छोटे बच्चों का दुख बयां करने के लिए शब्द कम पड़ रहे हैं। हालांकि उनके परिवार को एक गर्व है कि उनके बेटे ने देश की सेवा करते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। की डेट में ऊपर से लेके मोदी से लेके आज तक जितनी भी गवर्नमेंट है, सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस बच्चे के परिवार का ध्यान रखा जाए, क्योंकि इस अमजद अली खान के 2 बच्चे हैं। अब साथ में पूरे परिवार की देखभाल करने वाला ही है और बहुत ही खस्ता कंडीशन में ये टाइम पास कर रहे थे। अभी उसका बाप आज की डेट में मजदूरी से अभी थोड़ा सा हटा था पीछे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जनाब राजनाथ साहब से, नरेंद्र मोदी साहब से और साथ में LG JNK से कि इनके परिवार का ध्यान रखा जाए। इनकी अगर बच्चा चला गया है तो कुछ न कुछ उसकी जगह इनका या कोई बेटा या उनका इंतजाम करके उसको जस्ट किया जाए। शहीद अमजद पठान के जज्बे और समर्पण को देखते हुए उनकी कोर टास्क फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथी जवानों ने उन्हें सलामी दी। अमजद के बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। अमजद पठान की शहादत के बाद उधमपुर में एक यादगार स्मारक का निर्माण भी किया जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियां उनकी वीरता और बलिदान से प्रेरित हो सके। श्रद्धांजलि सभा में सभी ने शहीद अमजद पठान के योगदान और बलिदान को नमन किया। उनका नाम हमेशा दिलों में जीवित रहेगा। देश की सुरक्षा में उनकी शहादत को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधमपुर में शहीद एसओजी जवान अमजद पठान को अंतिम विदाई दी गई।
माजलता क्षेत्र में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के दौरान अमजद पठान ने अपने प्राणों की आहुति दी है। जिला पुलिस लाइंस में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में डीजीपी नलिन प्रभात, सेना और पुलिस के अधिकारियों ने उनकी वीरता को नमन किया है। शहीद के परिवारजन भावुक नजर आए। उन्होंने अपने बेटे के बलिदान पर गर्व व्यक्त किया है। हालांकि अपार दुख भी झेलना पड़ा। अमजद पठान का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव सलवा ले जाया गया और इस वीर जवान की शहादत सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई है।